नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 4 जो कि आपकी रहेगी असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी बीएड सेकेंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं और आपके एग्ज़ाम 20 जून से स्टार्ट हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। हमारे चैनल पे आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के भी आपको देखने को मिलेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के, लेकिन वो आपको नहीं करने हैं। जो मैं आपको 2023 के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के करा रहा हूँ वही आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिट 4 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 4 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि आंकड़ों के रेखीय प्रस्तुतिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की उदाहरण सही चर्चा कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको करके जानी है। मध्यमान के बारे में आपको पता होना चाहिए, माध्यिका के बारे में, मध्य विचलन और परमाप विचलन, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। राइट अ फॉर्मूलाज, इनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मीन, मीडियन और मीन डाइवेशन और स्टैंडर्ड डाइवेशन, इनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्कस द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, एक निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण एवं मानकीकरण के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए, या फिर एक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर कुछ आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन के बारे में, उसका मीडियन और उसका मोड आपको बताना है, ठीक है। यानी कि मध्यमान, माध्यांक और बहुलांक के बारे में आपको इसका बताना है। एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक के बारे में आपके लिए पूछा गया है। द डिफरेंट स्कोर वर प्रोवाइड बाय द टू जजेस इन डिबेट द कंप्लीशन, कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन देयर स्कोर एंड डिस्कस द रिजल्ट। तो आपको कोरिलेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कैसे निकलता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। और सहसंबंध के मतलब आपका पिछले साल भी सहसंबंध से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से एक और सहसंबंध का कोरिलेशन का आपका न्यूमेरिकल आया है, तो ये भी आपको आना चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि निदानात्मक परीक्षण के पदों का वर्णन कीजिए, या फिर निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, या फिर आप निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। विद्यालय में किन्हीं दो विषयों से उदाहरण लेकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायग्नोसिस टेस्ट, इलस्ट्रेट बाय एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम एनी टू स्कूल सब्जेक्ट, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका है कि नैदानिक परीक्षण का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि अच्छे उपलब्धि परीक्षण के मापदंडों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड अचीवमेंट लिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उपलब्धि परीक्षण के पद बताने हैं। राइट द स्टेप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि मूल्यांकन के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों के लिए उपयुक्त उपकरणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट टूल्स फॉर
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, उपलब्धि परीक्षण का महत्व। रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ लर्निंग के, जो मैंने आपको बताए हैं। ये हमारी कुछ विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के B.Ed सेकेंड ईयर के। ये आपका अनसोल्ड है, जिसमें आपका 2017 से लेकर 2022 तक के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं B.Ed सेकेंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपके दिए गए हैं। और इन पेपरों का सॉल्यूशन हिंदी में ईजी लैंग्वेज में इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। ये जो विद्या के क्वेश्चन बैंक है ये आपके सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये PDF बाय करने के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इजी लैंग्वेज में कोई कंटेंट हो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का B.Ed सेकेंड ईयर का, तो आप ये PDF मुझसे बाय कर सकते हो। इनके अंदर आपका 2022 का भी पेपर दिया गया है विद सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया गया है। तो ये PDF अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसको भी PDF चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की B.Ed सेकेंड ईयर की PDF चाहिए, तो ये आपको मिल जाएंगी। हाय हेलो मत लिखना, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ हाय हेलो लिख के छोड़ देते हैं, तो हाय हेलो वालों का मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, चाहे कितने भी दिन हो जाएँ। अपना पूरा मैसेज लिखा करो कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की B.Ed सेकेंड ईयर की PDF चाहिए, तो ये मैसेज देखते ही मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। हाय हेलो वालों का मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, इतना टाइम मेरे पे नहीं होता कि मैं हाय हेलो वालों का रिप्लाई करूँ, क्योंकि बहुत सारे हाय हेलो आते हैं, ठीक है। तो आप अपना ज़रूरत की नीड, जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ आप लिखेंगे तो मैं एकदम से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो जो भी PDF लेना चाहता है मैसेज कर देना, आलतू फालतू कोई मैसेज ना करें वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, और बने रहना है, जुड़े रहना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।